दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी एबिलिटी होती है, जैसे कि कोई भीड़ में भी किसी भी लड़की को ढूंढ लेता है, जैसे कोई कितना भी दूर क्यों ना हो। किसी की सुनने की पावर अच्छी होती है, किसी की दूसरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है अलग अलग दुनिया में। तो हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, और अभी 6 बज गए, काजू यहाँ पे रहता है, तो उसकी जो रहती है साथ में, वो कहती है कि चलो हम लोग पार्टी के लिए चल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। यहाँ पे उसका दोस्त भी रहता है, कह रहा होता है कि हाँ ऑफिस पार्टी में चलते हैं, प्रमोशन मिल जाएगा। मगर काजू कहता है कि नहीं, मुझे प्रमोशन वमोशन से कुछ भी मतलब नहीं है, मैं तो बस अपना चुपचाप घर आता हूँ, खाना बनाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे लंच लेके जाना। अब सोच रहे हो कि रात में लंच लेके कहाँ जाएगा? तो देखो, रात में लंच लेके जाएगा ये अपने सपनों की दुनिया में। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है बचपन से ही कि ये अपने सपनों की दुनिया में जाता है और वहां पे अलग मजा करता है। वहां पे अगर ये लंच खाएगा तो मतलब यहाँ भी लंच खाएगा, तो अब सो जाता है। और ये अभी की बचपन से है, कैसे मिली आज तक इसे भी नहीं पता है। तो सो जाता है और सीधे पहुंचता है दूसरी दुनिया में, और दूसरी दुनिया में इसकी एज थोड़ी सी कम रहती, मतलब जवान हो चुका रहता है हमारा काजू। तो देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मतलब एडवेंचरिंग टाइप का एकदम पूरा रहता है। आप इसमें मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस दुनिया में, तो ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छी लगती है काजू को। और काजू यहाँ पे अपने कैंपिंग वाली जगह पे जा रहा होता है, जहाँ पे वो हमेशा कैंप करता है, और आगे का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। उसके बाद पानी में अपना चेहरा धो रहा होता है, इतनी देर में एक एल्फ आती है जिसका नाम मारी रहता है। तो मारी इसकी बहुत पुरानी दोस्त है, बचपन से ही मिलते आ रहा है। और वो कहती है कि तुम अभी भी इसी जगह पे कैंप लगाए हुए हो? काजू कहता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ डंजन्स में भी ढूंढना है, क्या तुम आओगी? मारी उसे मना करती है, कहती है कि ना भाई, मैं तो नहीं आने वाली हूँ डंजन में, तुम्हें अकेले जाना है तो तुम अकेले जा सकते हो। लेकिन वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वो गलती से अपना नाम बोल देता है काजू। तो वो सोचती है कौन काजू? तब पता लगता है कि बचपन में इसने गलत नाम से एंट्री कर ली थी। तो ये गेम ही जैसा रहता है, मगर सपने वाला गेम रहता है। वो कहता है कि तुम चल रही हो? वो मना कर देती है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना लंच भी दूंगा, और जैसे वो सुनती है कि लंच भी देगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कान खड़े हो जाते हैं बंदी के, और कहती है कि ठीक है मैं जरूर चलूंगी, क्योंकि इसे हमारे काजू का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। दूसरी दुनिया इतना खाना रहता है, और ये एक बहुत ही अलग जगह रहती है। समझिए आप इसे एक डंजन मान सकते हैं, जो कि बहुत सिविलाइज तरीके से बनाया गया रहता है, और इसके बारे में किसी को भी ज्यादा पता नहीं रहता है। और काजू बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो कहती है कि तुम इतना ज्यादा हाँ मक्खन क्यों लगा रहे हो? और फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो यहाँ मारी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। और ये जो लाइट होते हैं बड़े खतरनाक टाइप के लाइट होते हैं भाई। ये लाइट बोल भी सकते थे एक तरीके से चाहे तो, और ऐसे हिल भी रहे होते हैं। लग ही नहीं रहा होता है कि ये कोई मैजिक से बनाया है, लग रहा है कि असल में इंसान ही है वहां पे लाइट में। तो अब यहाँ पे लाइट जल चुकी रहती है, तो ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर चुके रहते हैं उस डंजन में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा ही लाइट हो चुकी रहती है, और ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, और मैजिक के बारे में बहुत कुछ ये दोनों बातें करते जा रहे होते हैं, और एक स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं लंच खाने का। काजू कहता है कि ये स्पॉट एक नंबर है, यहाँ पे हमें बैठ के लंच करना चाहिए। मारी कहती है कि हाँ चलो। वो तो बहुत एक्साइटेड रहती है, क्योंकि लंच खाना रहता है ना। लंच देखे तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे दूसरी दुनिया खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वो उसके पूछने लगती है कि कहाँ पे तुम पैदा हुए थे और क्या क्या हुआ है। तब ये बताता है कि मैं जापान में पैदा हुआ हूँ और वहां पे रहता हूँ। अपना सारा डिटेल्स इसे बता रहा होता है। हालांकि इसने काफी बार बताया है, मगर वो बार बार भूल जाती है। और इसे सबसे अच्छा काजू का खाना ही लगता है, इसीलिए वो हमेशा इसका इंतजार करती है, और शायद दोस्त भी इसीलिए। वैसे इसे काजू भी काफी ज्यादा पसंद था। और ये जो एल्फ है बहुत ज्यादा ही क्यूट रहती है, समझे, मतलब मारी बहुत ज्यादा क्यूट रहती है। और फिर वो कहता है कि चलो आगे चलते हैं, हम लोग कुछ डंजन में ढूंढते हैं। तब वो कहती है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ रह के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो ये किसी चीज को देखती है और छुप जाती है, और कहती है कि वो देखो, वो तो एक मॉन्स्टर है। काजू जरा छुप के रहना, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मगर जो काजू रहता है वो तो बड़ा ही अजीब टाइप का बंदा रहता है। वो तो बाहर निकलता है और दौड़ते हुए चला जाता है, और ये उसका दोस्त निकलता है, हाई फाई देते हैं। मारी तो हैरान हो जाती है, और ये कह रहा होता है कि मुझे बहुत जलन हो रही है तुमसे, तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत लड़की जो है, ओह मुझे भी चाहिए। काजू कहता है कि अरे वो मस्त मेरी फ्रेंड है, कुछ भी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत समझना। मारी इसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है, इसकी फ्रेंड ही रहती है असल में। और फिर वो बताता है कि ये मेरा दोस्त है और हम डंजन में मिल गए थे, और ऐसे करते करते, और उसने मुझे कुछ ब्रीडिंग के बारे में भी बताया, जो कि यहाँ ड्रैगन्स का होने वाला है। तो ये एक अंधेरी जगह में पहुंच चुका रहता है, जहाँ काजू को कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो मारी कहती है कि रुको मैं मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ, चुप रहना। अब उसे यहाँ दिखता है कि यहाँ ड्रैगन्स है, और ड्रैगन्स का ये ब्रीडिंग वाला सीजन रहता है, और बहुत सालों के बाद ये ब्रीडिंग वाला सीजन आया रहता है। ड्रैगन्स बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी के सगे नहीं रहते। वो कह रही होती है कि अपना मुंह तुम बंद रखना, बिल्कुल भी आवाज यहाँ पे मत करना। मगर गलती से क्या होता है कि काजू से थोड़ी सी आवाज हो जाती है, और वो कहती है कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है। वो बहुत ज्यादा चिपक जाती है, इससे तो और भी तेज आवाज हो जाती है, और यहाँ पे ड्रैगन उठ चुका रहता है। भाई दोनों की हालत खराब हो चुकी रहती है, और सोच रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होने वाला है। अब जो ड्रैगन था वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, वो हमला करता है, और यहाँ पे हमारे काजू की मौत हो चुकी रहती है सपने में। वो उठ गया रहता है। हालांकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी ये मारा जाता है या फिर जब नींद टूट जाती है अपने से, तो अपने दुनिया में ये वापस आ जाता है। लेकिन आज कुछ अलग ही हो गया था, कुछ उसे अलग अलग सा महसूस हो रहा होता है। तो वो अपने बगल में देखता है, तो देखता है कि ये मारी, अरे ये यहाँ पे कैसे, अरे ये जिंदगी में पहली बार हुआ है कि
ये इसके साथ साथ बाहर यहाँ पे आ गई। अब कैसे हुआ, अब सुबह हो जाती है, ये उसे उठाता बिल्कुल नहीं है सुबह, वो अपने आप उठ जाती है, उसकी नींद अपनी आप खुल चुकी रहती है मारी की, ठीक है। और नींद खुलने के बाद वो देखती है कि अरे ये क्या, ये मैं कहाँ पर हूँ, और बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रही होती है और देख कह रही होती है कि अरे यार तुम काजू, तुम यहाँ पे, और वो कह रहा होता है कि वो मैं क्या बोलूँ, तुम अपना मतलब देख लो क्या बोलते हैं, और फिर वो कहती है कि तुम, और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो नंगी रहती है ना इसलिए। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें टच नहीं किया, लेकिन वो कहती है बदतमीज़, और फिर ये उसके लिए शॉपिंग करने जाता है, मगर आंटी ऐसे अजीब नज़रों से देख रही होती है कि भाई ये गर्ल्स वाले सेक्शन में क्या कर रहा हो, ये क्या चूज़ कर रहा है। लेकिन हमारा काजू का तो सिर्फ एक ही सोचना रहता है कि कपड़े अभी खरीद लेता हूँ, बाद में मारी को अपने साथ लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मारी देख रही होती है बाहर कभी और कह रही होती है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ज़्यादा कम है, मुझे तो इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह कुछ नहीं लग रही है यार, मुझे भी इस टोक्यो में घूमना है, इस टोक्यो में खाना खाना है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है खास करके खाने को लेकर, और एकदम बच्चे वाली हरकतें कर रही होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के चेहरे पे खुशी, खास करके मारी बहुत ज़्यादा खुश होती है, पहली बार वो अपनी दूसरी दुनिया में आई रहती है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और कहती है कि मुझे घूमना है। और फिर वो बता रहा होता है कि तुम वो जो आगे देख रही हो वहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है और वो टीवी टावर है। तो बहुत ज़्यादा ही वो खुश हो चुकी रहती है और कहती है कि चलो चलते हैं। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और ये इसे गले लगा लेती है, पूरा कपड़ा उतर चुका रहता है, मगर इसके बाद वो लोग बेड पे गिर जाते हैं और वो उसके मुंह पे तकिया मार देती है। फिर ये इंतजार कर रहा होता है कि कब मारी यहाँ पे रेडी होगी और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन जब वो आती है तो भाई ये देखते रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है और बहुत ज़्यादा उछल रही होती है, कहती कि चलो चलो चलते हैं, मज़ा आएगा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में आ गई। लेकिन कहता है कि रुक जा, उससे पहले हमें तुम्हारे कान ढकने पड़ेंगे, इतनी आसानी से अभी नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान ने तुम्हारे कान देख ले तब तो बहुत बड़ा लोचा खड़ा हो जाएगा। वो कहती है तो क्या यहाँ पे एल्फ्स नहीं होते? वो बताता है कि नहीं, यहाँ पे एल्फ्स नहीं होते और ये टोपी लगाओ। तो टोपी लगाने के बाद तो भाई और भी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और कहता है कि डरना बिल्कुल भी मत। वो कहती है मैं नहीं डरूंगी, लेकिन कार में पहली बार बैठी हुई रहती है तो भाई बहुत अजीब सा सीन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ही डरी हुई रहती है और वो चिल्ला रही होती है आओ। लेकिन फाइनली वो उसे रेस्टोरेंट में लेके आ गया रहता है जहाँ पे वो उसे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाला था। और फिर मेड कहती है कि ठीक है सर, हम आपका खाना लेके आते हैं। अब यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम लोग इस दुनिया में कैसे आ गए, क्या ये सब ड्रैगन की वजह से हुआ है? ड्रैगन ने हम दोनों को सांप में मार दिया, इसलिए हम दोनों यहाँ पे इस दुनिया में आ गए। हालांकि इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता रहता और ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। तो काजू सोचता है कि अगली बार अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग ड्रैगन को ज़रूर मार देंगे। मतलब मैं तो उसे भाई जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, अगर जिंदा छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मारी डर जाती है और कहती है तो क्या मैं मर गई? वो कहता है अरे नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं मरी, हो सकता है हम लोग अगले बार अगर सोए तो वापस से हम लोग तुम्हारी दुनिया में पहुंच जाए। वैसे भी ये पहली बार है कि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आई हो, तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया को जरूर दिखाऊंगा। पहली बार मुझे अपनी दुनिया तुम्हें दिखाने का मौका मिला है। तो वो बहुत ज्यादा ही खुश रहता है और मारी भी बहुत ज्यादा खुश रहती है भाई कि पहली बार दुनिया देखने का इसे मौका मिल रहा है। तो काजू कहता है कि ठीक है ठीक है, अगली बार ड्रैगन मिलेगा तब देखा जाएगा, और वैसे भी तुम सोते हुए आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार हम लोग अगर रात में सोए तो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाए। और फिर और भी कुछ अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे वहाँ के एज के बारे में और यहाँ के एज के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहती क्योंकि उसे तो बस खाना चाहिए रहता है। मारी उसकी बात सुनी नहीं रही होती और जब खाना आ जाता है तो भाई देखते रह जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना उसे लग रहा होता है, और कुछ कुछ खाना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खाने में टेस्टी रहता है। और फिर वो चेरी ब्लॉसम दिखाने के लिए उसे ले जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहता है तो एल्फ जी, आपको हमारे जापान में आकर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा। मारी तो भाई बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड रहती है और कहती है कि चलो हम दोनों साथ में एक्सप्लोर करते हैं, मजा आएगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और दोनों साथ में यहाँ से घूमने के लिए निकल पड़े। मारी पूछती है क्या होगा कि अगर मैं वापस ना जा पाऊं, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तब काजू कहता है कि बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, हम लोग दोनों साथ में ही रहेंगे और ऐसे ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। क्यों, क्या कहती हो इसके बारे में? तो अंदर ही अंदर तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर काजू सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें तो तुम्हारी दुनिया में वापस भेज कर ही लाऊंगा, भले तुम्हें यहाँ का खाना कितना ज्यादा पसंद हो, भले कुछ भी कितना ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम इस दुनिया की नहीं हो। वैसे भी इस दुनिया में रहेगी तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अभी वो लोग नजारा देख रहे होते हैं, तो घर पहुंचता है तो कहता है मैं आ गया। वो कहती तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर ये भी ऐसे बोलती है और बताता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमें ऐसे बोलना चाहिए। और फिर नहाने के लिए वो जा रही होती है, देखती है कि बाथटब में ये पानी कैसे भर रहा होता है, और वो कहता है कि ये लोग कुछ साबुन, तो सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि ये क्या है? तब कहता है कि ये साबुन है और इसे ऐसे लगाया जाता है। ठीक है,
तुम नहाओ, मैं आराम से खाना बनाता हूँ। और ये सोच रही होती उसी बात को कि अगर मैं यहीं पे रह गई तो क्या ओहो इसके साथ रहने मजा आएगा। और ये खाना क्या बनाया तुमने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना लग रहा है। काजू कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा टेस्टी खाना है। मारी देख के हैरान हो जाती, कहती कि ये क्या खाना है। काजू कहता है कि ये मैंने बस कुछ नहीं, कटलेट वैसे अनियन में मिला दिया था। और वो तो भाई बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है खाने को देखते। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इससे भी ज्यादा टेस्टी खाना बना दूँ मैं तुम्हारे लिए। और वैसे भी कभी हमने और बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। मैं तुम्हारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं जा सकता हूँ, जैसे भी पिफिंग लंच बॉक्स, फ्लैशलाइट हो गई। फ्लैशलाइट क्या था मुझे दिखानी, वो जिस टक्कर सोचता है वो भर जाएंगी। मगर वो ग्रेविटी नहीं चाहती कि ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन तो आपकी बात मैंने इस्तेमाल कर लिया। तुम बहुत सारी चीज़ें मैं हमारी दुनिया में लेके नहीं जा सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि कोई इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब तुम टिफिन कैसे लेके जा सकते हो। तब वो बोलता है कि मैं सो जाता हूँ और टिफिन को अपने बगल में रख लेता हूँ, तो वो मेरे साथ तुम्हारी दुनिया में चला जाता है। मारी कुछ शक हो रहा होता, कहती है इसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है कि कौन इस दुनिया से उस दुनिया में जा सकता है और आ सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद भी इन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा दिमाग रहता ही नहीं है। और अब यहाँ मेन बात ड्रैगन की आ चुकी रहती है कि आखिर हम इब्राहिम को कैसे हराएंगे, क्योंकि ड्रैगन इंसान को देखते ही वही मारा फिर है। इब्राहिम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो वो कहता है कि हो सकता है ड्रैगन अपने अंडे को बचा रहा हो। और बहुत सारे यहाँ पर होते हैं ये प्लेटम को किस तरीके से हराया जाए। तुम्हारी यहाँ बता रही होती है कि देखो अगर तुम कॉम्बैक्ट में सोच रहे हो ड्रैगन को हराने का, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नामुमकिन चांस हो, अब तुम्हें बार बार वो मार देगा और फिर हम लोग उठ के इसी दुनिया में आ जाएंगे, और जब सोएंगे तो वापस से वहीं से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ अलग ही प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है और पहले से ही वो काफी इंसानों को मार चुकी है। ठीक, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या रहे फिर इसके बारे में थाउजेंड यहाँ पर प्लान सोच रहा होता है। फिर उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है, कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो प्लान मारी को ही बताता है। मारी भी सुन के एकदम हैरान हो जाती है कि अभी क्या काम करेगा। उसके बाद ये लुप सोने के लिए आ जाते हैं, तो मारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। टू बेड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और कह रही होती है, अरे तुम इतने दूर क्यों करे, आ जाओ या तुम भी सो जाओ। और ये तो एकदम शर्मा रहा होता है, जैसे कि क्या ही बोला, जैसे सोच रहा होता है कि सर्ट के सोना पड़ेगा क्या। और फिर चला जाता है एकदम पास नोट, कह रहा होता है कि थोड़ा और क्लोज आएगा। तो यहाँ पे जब तक वो उसे पकड़ेगा नहीं, कब तक वो अपने भी कैसे जा पाई, दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे। कब यहाँ पे दोनों सो चुके रहते हैं और फिर से वही ग्रेव शुरू हो चुका था। मतलब वापस वो लोग पहुंच जाते हैं, उसी जगह से रिस्टार्ट हो चुका रहता है। और देखता है ये रवे तो बहुत ज्यादा ही अंधेरा रहता है और काजू को यहाँ पे अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो जो कराजम थी वो आ चुकी थी। और तब ये बताने लगता है कि हम लोग तो बस यहाँ पे ऐसे ही आपका अंडा देखने की ना रखे, हमें कभी भी ड्रैगन का अंडा नहीं देखा और बहुत ज्यादा ही डरा हुआ रहता है। और ये जो ड्रैगन रहती है ये तो फीमेल रहती है। और ये सोच रही हो कि मारी की ये ड्रैगन लैंग्वेज कैसे बोल रहा है कि इंसान ड्रैगन लैंग्वेज नहीं बोल सकता है। ड्रैगन भी हैरान रहती है और ड्रैगन का भाषा भी वो समझ पा रहा होता है। और ड्रैगन सोचती कि इंसान तो बहुत ज्यादा अनोखा, और इन्होंने तो पहले से ही प्लान बना दिया था। और यहाँ काजू उसके लिए गिफ्ट भी ये कह रहा था, कह रहा होता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, भले ये आपके लिए थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। ड्रैगन कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, चलो मैं तुम दोनों की जिंदगी माफ कर दूंगी। मतलब तुम बताओ ह्यूमन, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे। मैंने तो तुम लोग को मार दिया था, अगर तुम लोग मुझे सारी बातें सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ जरूर दूंगी। तो अब यहाँ काजू कहता है जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको सारी बातें सच सच बता दूंगा। और हम लोग यहाँ तक कैसे हैं, चाहे वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दूंगा। और ये ड्रिंक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, चलो बताओ आखिर बात क्या है। तो फिर सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वो सपना में आ लाता है और मारी यहीं पे रहती है। और फिर यहाँ पर मारी लाइट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा लाइट ऊंची पर रहता है। क्रैन कहती है ठीक है तुम मेरे अंडे को टच कर सकते हो। तो यहाँ पे तो वो लोग देख रहे होते हैं इसके अंडे को, बहुत ज्यादा अंडा लग रहा होता है और ड्रैगन फीमेल रहती है और ड्रैगन भी अपना बात कर रही होती है। और क्या यूपी के बच्चे तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, वैसे माइक चाह रहा है मुझे, तो वो कहता है शायद मैं लंच बॉक्स ना खिला लूंगा, ठीक है मुझे ये खाना है, लेकिन इस बॉडी में मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि ये बॉडी में ये खाना मेरे लिए बहुत कम पड़ जाएगा। तो मैं अभी चेंज करती हूँ। और आदिया मेरी ख्याल जाता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिंदगी में पहली बार मारी देख रही हो कि ड्रैगन को मैजिक करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे यानी इंसानी रूप में आ चुकी रहती है, समझे। और ये इंसानी रूप रहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है। माई को यकीन नहीं होता, उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और कह रही होती है कि उसका मतलब नजेंस बिल्कुल सही कह रहा है। और वो कहती है कि चलो बच्ची अब मुझे अपना नंस दे दो, मुझे खाना है वो कहता है कि मैं खाना इतना अच्छा नहीं वाला था। ड्रैगन कहती है कि चिंता मत करो, मैं बस टेस्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोकल लंच नहीं खाती हूँ, मैं बस टेस्ट करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला था, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है, ठीक है। और वो उसे कुछ ऑफर भी कर रही होती है। मारी समझ में नहीं आ रहा होता मारी को कि उसने क्या ऑफर किया है। और ये खा रही होती है, लेकिन खाना अटक जाता है। वो जूस भी देता है पीने के लिए, मजा आ चुका रहता है उसे एकदम खा के। और फिर ये मारी को बताता है कि उसने गिफ्ट में क्या देने का उससे वादा किया है। तो वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या। और फिर ये बता रही होती है कि मैं सोच रही हूँ कि इंसान इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो विलेज पे कब्जा कर लूँ। तब
काजू बताता है कि नहीं नहीं, ये मैं अपनी दुनिया से लाया हूँ, यहाँ के लोग ऐसा खाना नहीं बना सकते। तब ड्रैगन कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए खाना लेके आओगे, ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें दूंगा। और यहाँ वो खुश हो जाती है और कह रही होती है कि क्या वो तुम्हें ये सब देने की बात कर रही, ये सब बहुत ही रेयर आइटम होता है समझी। और लंच खत्म हो गया था तो काजू कहता है मेरे पास एक और है, तो वो कहती है कि जल्दी लाओ, इसके बदले मैं तुम्हें ये स्टोन दूंगी जो कि मेरे ब्लड में मतलब खुल चुका है। और ये देखने के बाद वो उसे समझ नहीं आता है, मगर जो मारी रहती कहती कि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब ये स्टोन एकदम मिलना रेयर आउट ऑफ रेयर है, करोड़ों में से एक होता है। और वो कहती कि अगली बार आना तो 4 लंच लेके आना बच्चे, ठीक है, और बाय कह के वहां से जाने लगता है। मारी तो यहाँ डिप्रेशन में आ गई थी, यानी समझ रहे हो, डिप्रेशन में आ गई रहती और कहती है कि उसने तुम्हें ये स्टोन दे दिया लंच के बदले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अरे स्टोन में ऐसा क्या खास बात है। तब वो बताती है कि ड्रैगन के ब्लड में बहुत ज्यादा स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और ये ब्लड किसी को नहीं मिलता है, मतलब करोड़ों सालों का शायद ही किसी को मिल जाए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। और उसने तुम्हें इतनी आसानी से बेच दिया, और उसने तुम्हें बहुत सारी स्पेशल स्पेशल चीजें देने की वादा भी किया है, जिसमें से ये स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि वो उसके ब्लड में आ चुका है। और फिर बताने लगती है ड्रैगन की खासियत के बारे में और ड्रैगन की इतिहास के बारे में भी। तो ड्रैगन हमेशा अंडा यहीं पे दिया करती है। तो पास्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे इंसानों को पता लगा था कि वो ड्रैगन के अंडे को लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि उसके अंडे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरे हुए रहते हैं और बहुत काम आता है। तो ड्रैगन गुस्सा हो गई थी और सारे के सारे इंसानों को एक ही बार में उसने उड़ा दिया था। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो काजू, तो मुझे डरने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि वो ड्रैगन हमारी दोस्त बन चुकी है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मारी बहुत ज्यादा खुश रहती है और काजू सोच रहा होता है कि ओह, अब मुझे मारी के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, मैं उसके साथ सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब हम लोग इस दुनिया वापस आ गए हैं। मगर जो मारी रहती है वो खुद सामने से यहाँ पे इसे इन्विटेशन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं वापस से तुम्हारे साथ जापान जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वहां पे और क्या क्या चीजें है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर अब तक बिल्कुल भी नहीं की। क्या तुम मुझे सिखाओगे आखिर वहां कैसे बोला जाता है और क्या क्या। काजू मस्त घर जा रहा होता है और मारी के बारे में हमें पता लगता है ये यहाँ पे जापानीज सीखने में छुपी रहती है, क्योंकि इस दुनिया की भाषा तो इसे नहीं आती थी, तो ये यहाँ के लिए पूरी जी जान लगा दे रही है, AEIOU पढ़ रही होती है, समझे। बहुत ही मुश्किल टॉपिक रहता है और समझने की कोशिश कर रही होती है। वो कहता है क्या चिकन मुझे सस्ता में मिल गया, मगर वो समझ ही नहीं पाती कि भाई ये चिकन क्या बोल रहा है, चिकन आइकन क्या होता है। खैर छोड़ो, उसे तो बस खाने से मतलब रहता है। और काजू देखता है कि फ्रिज में कुछ कुछ सामान यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ, और फिर वो जापानीज में इसका नाम बोलती है तो ये एकदम हैरान हो जाता है और ये बता रही होती है कि कैसे मैं 2 महीने और अगर रह लूंगी तो मैं पूरी तरीके से जापानी सीख जाऊंगी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। काफी ज्यादा मारी यहाँ पे खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर काजू भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि भाई ये 2 महीने तक यहाँ पे रहेगी, चलो बढ़िया बात है। और ये लो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आया हूँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूस है, पी के मजा आ जाएगा। लेकिन उसे जूस पीने का मन नहीं था, वो कह रही थी खुशबू अच्छी आ रही है, उसके उसके शर्ट में से खुशबू आ रही थी और यहाँ पे खाने में से भी खुशबू मस्त आ रही होती है। खा के तो मजा आ चुका रहता है, लग रहा होता है कि सपनों में पहुंच गई, ये कहाँ पहुंच गई, जन्नत पहुंच गई, ये मजा आ रहा है, देख सकते हैं इसके चेहरे से। तब उसे पता चल चुका रहता है कि इसने कुछ ज्यादा ही जूस पी लिया है। और फिर ये बर्तन मांजना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है कि वैसे भी हमें एक ड्रैगन स्केल और वो पत्थर मिला हुआ है, तो काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात है, और चलो हम लोग चल के कुछ दूसरा भी ढूंढते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे कह रही होती है कि ठीक है चला जाए। और वो पूछती कि तुम्हारा सामान, तब ये बताता है कि मेरा सामान वो टेलीपोर्ट हो जाता है, मतलब जैसे मैं सपने से उठता हूँ वो सामान भी वहां से गायब हो जाता है, समझी। इसलिए तुम्हें आज तक कभी मेरा सामान नहीं देखा होगा वहां पे। तब वो कहती है अच्छा तो वो मैजिक स्टोन और वो सब भी वहीं पे, मुझे तो लगता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि क्या ही। और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों सो रहे होते हैं। काजू सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड ये 2 महीने तक और रहेगी, मजा ही आ जाएगा, पूरा काम कर दूंगा। और फिर सो चुका रहता है, सोता है तो उड़ जाता है। ये चिड़िया हमेशा इसका स्वागत करती है, मस्त चिड़िया रहती है। और मस्त तो हमारी मारी भी रहती है, और मारी यहाँ पे कहती है कि चलो चलते हैं स्टोन को ढूंढने के लिए। तो ये लोग एक दूसरा स्टोन को ढूंढने जा रहे थे, ठीक। और ये जो स्टोन है ये थोड़ा इजिप्ट जैसे टाइप जगह पे है जहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा है। तो वो कहती है कि हम लोग इतनी दूर कैसे जाएंगे, मतलब ट्रेवल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है वहां तक। तब कहता है कि रुको मैं दिखाता हूँ अपना एक गैजेट, और इसका ये जो गैजेट होता है बड़ा खतरनाक होता है, आपने शायद इस चीज को पहले भी कहीं देखा होगा। तो ये एकदम ट्रेन की तरह होता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा होता है। और काफी ज्यादा स्पीड के साथ ये लोग ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि काजू ने ऐसे बहुत बार ट्रैवल किया है और ये स्किल जो है हर किसी को नहीं मिलती। और मारी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी रहती, कह रही होती कि स्किल तो बहुत ज्यादा कमाल की, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो ये 1 नंबर जगह है और 1 नंबर चीज है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और हम लोग पट से यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, कितना भी दूर जाना हो एकदम पहुंचा देगा बुलेट ट्रेन से। और वो कहती मुझे नीचे उतारो। काजू सोच रहा होता है मैंने कभी ऐसे 2 लोगों के साथ ट्रैवल नहीं किया है, मजा आ रहा है मुझे। और फिर बाद में स्टोर को शुक्रिया कहता है जब वो वहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, कहता है कि ऐसे ही शुक्रिया किया जाता है स्टोन को, ठीक है। और फिर जब ये लोग जाते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो मारी को गर्मी लग रही होती है।
होती है, बहुत ही भयंकर वाली करने लग रही होती है। वो कहती है कि इस जगह पे क्या ही स्टोन मिलेगा, ये जगह तो 100 साल से ऐसी ही खड्डर पड़ी हुई है, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काजू कह रहा होता है कि अरे हमें यहाँ पे जरूर मिलेगा, लेकिन वो देखता है कि एक हमारी की तो हालत खराब हो गई है, तो कहता है कि चलो अंदर चल के बैठेंगे तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वहाँ पे कुछ पीने या खाने के लिए भी हमें जरूर मिल जाएगा। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे पता लग गया था कि वो दोनों आ रहे हैं और इस बच्चे के हाथ में वही स्टोन रहता है, वही मैजिकल स्टोन। सो आगे हम देखते हैं कि ये दोनों अंदर शहर के अंदर चले जाते हैं, पूरा खंडर रहता है, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे शहर में। मारी तो डर रही होती है, मगर काजू कहता है कि चलो और अंदर चलते, मजा आएगा, यहाँ पे कुछ बढ़िया जरूर मिल जाएगा। तो मारी कहती है कि ठीक है चलो देखते हैं क्या मैजिकल स्टोन मिलेगा, लेकिन इसे शक हो रहा होता है कि कोई घूर रहा है। मारी पूछती है तो ये बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और फिर आगे बढ़ना ये लोग शुरू कर देते हैं। और अब ये लोग मस्त आराम से यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं, वो इसी का इंतजार कर रही होती है, जहाँ पे ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टेटस देख सकता हूँ, मैंने आज तक कभी तुम्हारा स्टेटस नहीं देखा है। मारी कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं देख सकते हो, देखो इनके दुनिया में गिल्ड का एक बहुत ही खतरनाक रूल ये है कि आप किसी को अपना स्टेटस या फिर कुछ भी ऐसे नहीं दिखा सकते किसी भी दूसरे प्लेयर को, ये बहुत ज्यादा अपमानजनक बात होती है। और दूसरा, मारी इसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन स्किल कमाल का। अब दोनों एक दूसरे का स्टेटस देख रहे थे तो काजू का लेवल बहुत हाई रहता है, मारी का काफी कम लेवल रहता है। काजू ने बहुत लड़ाई की रहती है मगर मारी ने लड़ाई नहीं की रहती है। मारी एकदम हीलर की तरह है, ठीक है, वो ज्यादातर बुक्स इस्तेमाल करती है। तो इस टाइप के जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर लड़ते नहीं है, वो लोग अपना ऐसे ही काम करते हैं। तो काजू से कह रहा होता है कि तुम्हारा लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब बिना लड़े इतना ज्यादा लेवल, और जो तुमने मैजिक सीखा है वो तो काफी ज्यादा कमाल का। मैंने देखा नहीं है कि तुम ज्यादातर अपने मैजिक से क्या क्या कर सकती हो। मारी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगी कि अपने मैजिक से मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। और वो पूरा मारी की एकदम तारीफ करते जा रहा होता है, पूरा एकदम जितना भी तारीफ हो सके। लेकिन अभी भी काजू को शक हो रहा होता है कि दूर से कोई इन लोगों को देख रहा होता है। लेकिन फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर चुके रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है उसी बच्चे को, जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें उन दोनों को मार देना चाहिए बच्चे के जरिए। फिर ये लोग पहुंचते हैं एक जगह पे, और मारी फिर आगे कहती है कि रुको मैं दिखाती हूँ। कि एक मॉन्स्टर आ जाता है तो कहते हैं कि देखो मैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती हूँ और इसके अंदर अपनी पावर थोड़े दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकती हूँ। और वो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अचानक से एक बड़ा मॉन्स्टर आ चुका रहता है और काजू कहता है कि पीछे हटो। मारी काजू तो 2 सेकंड के अंदर ही उस मॉन्स्टर के टहटा फिस कर देता है, जिसे देख के मारी हैरान हो जाती है और वो जो बंदे इनके ऊपर टारगेट बनाए रखे थे वो भी हैरान हो जाते हैं। और भी मॉन्स्टर आते हैं और फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि ये क्या है बॉस, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बॉस आप उसे देखिए वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसका बॉस आता है तो देखता है बैग में उसे स्टोन और वो स्केल्स दिख जाते हैं, तो वो कहता है कि ये क्या चीज है, मुझे ये चीज चाहिए, मैंने आज तक ये चीज कभी नहीं देखी। और छोटे बच्चे को कह रहा होता है कि तुम तो हमारे साथी हो रहा, तुम अगर हमारी मदद करोगे तभी हम लोग तुम्हें खाने के लिए देंगे, और अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पे वो छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा डर चुका रहता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद काजू कहता है कि मारी चलो हमें ऊपर चलना चाहिए, लेकिन इतनी देर में एक और रहता है तो उसे वो छोटकू मार देता है। अब ये लोग जो रहते हैं ये लोग उस छोटे बच्चे को भेज रहे होते हैं जहां पे इसे कुछ महसूस होता है बहुत ही पावरफुल स्टोन, और ये लोग उस बच्चे को देखते हैं और कह रहे होते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ वो जो बच्चा रहता है वो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर लेता है। भाई ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल रहता है, बिल्कुल ड्रैगन इतना पावरफुल रहता है, इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है और नींद टूट गई रहती है। मतलब वो लोग उस दुनिया में मारे जा चुके हैं और इस दुनिया में आ जाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और कहता है कि ठीक है चलो पहले हम लोग कुछ मिल्क पी लिया जाए, उसके बाद ही काम किया जाएगा आराम से। मारी कहती है कि तुमने ऑफिस नहीं जाना क्या? काजू कहता है कि आज छुट्टी है, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, संडे है। और वो लोग हो सके तो चोर थे शायद, और उन्हें तो हमारी बॉडी भी नहीं मिलेगी, ना ही हमारा कोई सामान मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस बच्चे को वो लोग चारी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इसने फैसला किया रहता है वापस जाने। फिर बिल्ली को दिखाया जाता है और मारी इस बिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद करती है। सोच रही होती है यार बिल्ली कितनी ज्यादा क्यूट है, और काजू बस उन लोग को देख रहा होता है और सोचता है कि आज मैं पहली बार मतलब इसके साथ ऐसे फ्री टाइम में इतना ज्यादा घूमने के लिए आया हूँ और ये भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें थोड़ी देर पहले एक सीन को दिखाया जाता है जब ये दोनों यहाँ पे आए रहते हैं, तो मारी कहती कि यार पानी भी कितना ज्यादा साफ है। काजू कहता है क्या तुम स्पिरिट से बात कर सकती हो इस दुनिया में? तब वो बताती है कि नहीं, इस दुनिया में मैं स्पिरिट्स की वॉइस नहीं सुन पा रही हूँ। उस दुनिया में मैं स्पिरिट्स की वॉइस सुन पा रही थी, लेकिन उस दुनिया में मैं नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि ये दुनिया कोई मैजिकल वर्ल्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल दुनिया है। काजू कह रहा होता है अच्छा नहीं सुन पा रही हो तो कोई और मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही हूँ क्या? वो बोलती है कि नहीं नहीं कर पा रही हूँ और ना ही कुछ सुन पा रही हूँ। तभी उसे आगे में दिखाई देती है एक बिल्ली और वो जाती है उस बिल्ली के पास, कहती है मिस्टर कैट, मगर बिल्ली यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि इस दुनिया में बिल्ली बात नहीं करती है। काजू बोलता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अगर बिल्ली भी अपना हाथ आगे बढ़ाएगी इसका मतलब वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर जो हमारी बिल्ली रहती है वो काफी ज्यादा फ्रेंडली होती है, ठीक है, तो वो मारिया से बात कर रही होती है। ऐसे बात नहीं, मतलब नॉर्मल हैंडशेक होता है ना जो जानवरों का रहता है वही कर रही होती है। मारिया भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और जो बिल्ली रहती है वो भी काफी खुश होती है। ये तो अजीब अजीब हरकतें करती है, कह रही होती है कि हाँ हाँ चिल्लाओ,
और वो हंसने लगता है। मारिया कहती है क्या हुआ? वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बच्ची जैसी लग रही हो। उसके बाद वो उसे लेके जाता है लाइब्रेरी में और बोलता है कि ये देखो ये लाइब्रेरी है। और वो कहती है कि मैंने ये जगह शायद पहले भी कहीं देखी है, ये तो हमारे वर्ल्ड से मैच करता है। काजू कहता है कि हाँ वो थोड़ी गंदी सी जगह रहती है हमारी दुनिया में, लेकिन ये जो मेरी वाली दुनिया है ये थोड़ी सी अलग सी दुनिया है, ठीक है। और फिर कहता है कि चलो मैप देखते हैं। तो वो सोचता है कि इसे बच्चों वाले सेक्शन में लेके चलता है। अब मारिया को पता चलता है कि बच्चों वाले सेक्शन में लेके जा रहा है, तो वो उससे गुस्सा करती है। वो सोचती है कि मैं बच्ची हूँ क्या, लेकिन वो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। और फिर वो उसे लेके जाता है। तो इसे कलर वाली बुक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो कि छोटे बच्चों को कहानी सुनाने वाली रहती है। और काजू उसे बता रहा होता है कि ये बुक बहुत पहले ही मतलब बंद हो गई है, क्योंकि छोटे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादातर लोग कार्टून देखते हैं, तो ये सब बुक अब नहीं खरीदते हैं। मारिया कहती है कि मुझे ये बुक चाहिए, हालांकि उसे पढ़ने नहीं आता था, तो ये बुक भी उसे काजू ही पढ़ के सुनाएगा। बस देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए उसने ले दिया था और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि मैं इसी बुक को लूंगी और कोई बुक नहीं लूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है चलो इसी बुक को ले लेते हैं। और बहुत ज्यादा वो खुश होती है, रात होने का इंतजार कर रही थी कब पढ़ेंगे। लेकिन फिर उसे यहाँ पे एक दोस्त मिल जाती है हमारे काजू को। उसकी दोस्त कहती है कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। काजू कहता है कि नहीं ये बस मेरी एक फ्रेंड है और ये दूसरे देश से आई है तो इसे जापानीज नहीं आती है। और फिर वो बोलता है कि ये अच्छा वक्त है तुम्हारे जापानीज को इंप्रूव करने का, तुम इससे जापानीज में हाय हेलो कहो और बात करो। तो यहाँ पे जो हमारी मारिया रहती है वो जापानीज में हाय हेलो कर रही होती है और वो भी उससे हाय हेलो करती है, मगर इसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो वो फिर से पूछती है और मारिया को ये बता रहा होता है। फिर से मारिया जाती है और उसे बोलती है, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इन लोग का थोड़ा अलग भाषा रहता है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा काजू रहता है कह रहा था कि हम लोग बहुत दिन के बाद मिले क्यों, है ना। और वो जो असिस्टेंट रहती है वो यहाँ कह रही होती है कि मैं इसकी दोस्त बनना चाहूंगी मारिया की, क्योंकि मारिया मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मारिया कहती है कि आखिर ये क्या बोल रही है। तब काजू उसे बता रहा होता है कि ये बोलना ये चाह रही है कि तुम इसकी दोस्त बन जाओ और ये अपने घर पे इनवाइट कर दी हम लोगों को आने के लिए। मारिया ये सुन के हैरान हो जाती है, लेकिन मारिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर अब ये दोनों चले जाते हैं। उसके बाद किचन में ये खाना बना रहा होता है। तो जब ये किचन में खाना बना रहा होता है और उतनी देर में जो हमारी मारिया रहती है वो डीवीडी लेके आई रहती है और कहती है कि हमने ये भी लिया था, आखिर ये किस काम आता है डीवीडी। तब वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो उसे कार्टून दिखा रहा होता है, एनिमे भी दिखा रहा होता है, बहुत सारी चीजें उस डीवीडी में रहती है और ये बुक से ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद वो जाता है और केक बना देता है। वही केक नहीं रहता है, वही वाला केक बना देता है और कहता है कि ये लो ये खाओ। और बताने लगता है कार्टून के बारे में कि आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं और एनिमे भी देखते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए ये डीवीडी है और वो बुक अलग अलग चीज है। तो मारिया यहाँ समझ जाती है, लेकिन वो माहौल बनाने के लिए यहाँ पे अंधेरा भी कर देता है और उसे बताना शुरू कर देता है कि देखो ऐसे ऐसी चीजें होती है। और ये सारी मैंने भी बचपन में देखा था, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, मेरे ग्रैंडपा मुझे दिखाया करते थे कि कैसे ये सब चीज होता है और उसे पूरा बताने लगता है अपने बचपन के बारे में। मारिया ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो उसके ऊपर अचानक से छलांग मार देती है और कहती है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, इसे समझना तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, मजा आ गया। मैं और भी बहुत सारी चीज देखना चाहती हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारे एनिमे भी देखना चाहती हूँ और एनिमे देखने के लिए एनिमे आरआर को सब्सक्राइब करना चाहती हूँ। तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है हमारा काजू। अब उसने ऐसा पोजीशन यहाँ पे बनाया था कि लग रहा था कि वो किस करने वाली है, नहीं ऐसा नहीं रहता है, वो किस नहीं करने वाली थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि चलो वापस से देखा जाएगा कार्टून। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये खाना बना रहा होता है। इतनी देर में क्या होता है कि वहाँ भूकंप आ जाता है। अब जापान में भूकंप आपको पता है कि बहुत नॉर्मल सी बात है, वहाँ हमेशा भूकंप आया करता है, छोटा मोटा भूकंप आया करता है। मगर ये बात हमारे मारिया को थोड़े ना पता थी, वो भूल गई थी और वो बाथरूम से निकल के भाग आती है, कहती है कि वो वहाँ क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि तुम अपना जरा ड्रेस पहन लो क्योंकि तुम नंगे पुंगे आ गई हो बाहर में। और ये देख के मारिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो इस तरीके से ऐसे क्यों आ गई है। और फिर क्या बहुत जोर से चिल्लाती है और चली जाती है ड्रेस पहनने के लिए। खाना यहाँ पे बन के रेडी होता है, वो आती है और इससे माफी मांग रही होती है, वो जो उसने अचानक से कर दिया था ऐसे। काजू कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अर्थक्वेक के बारे में बताया था ना, ये आते रहता है, अब चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो खाने में इसने एक स्पेशल कड़ी बनाई रहती है, ठीक है, और ये एकदम इंडियन कड़ी जैसी लग रही होती है, इंडियन कड़ी ही इसने बनाई रहती है, मतलब हमारे इंडिया का खाना बन रहा होता है। और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और वो लगातार खाते जा रही होती है, अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। बाद में खा लेने के बाद में अब ये लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे क्या, जहाँ पे हम लोग पिछली बार ड्रैगन से मर गए थे। राजू कहता है कि हाँ हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सके तो थोड़ा सा अलग जगह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लोग उस बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पे मारिया बताती है कि वो जो बच्चा है उसका स्पीशीज मतलब अलग है, वो स्पीशीज बहुत ही ज्यादा रेयर है और मैंने ज्यादा देखा नहीं उस स्पीशीज को। क्योंकि तुम्हें याद है ना उसने कौन सा हमला किया था, वो बहुत ही लाइटनिंग ड्रैगन वाला हमला किया था, शायद वो बच्चा भी वहां पे डर गया था और हमें कुछ करना चाहिए, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। काजू कहता है कि
वो तो वहाँ पे चल के ही पता चलेगा क्योंकि हमें नहीं पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि उसके पास मैजिकल स्टोन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी को भी मारने के लिए। अब इसके बाद बेड टाइम रहता है तो वो उसे कहानी सुना रहा होता है उसी बुक का जो वो खरीद के ले आया रहता है। और जब वो पढ़ा रहा होता है तो देख रहा होता है कि यार ये क्या, ये तो सो गई है। सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसे ऐसा सोते देख इसे भाई अपना बचपन का याद आ जाता है कि जब इसके दादा इसे कहानी सुनाते थे तब ये भी ऐसे ही सो जाया करता था और काफ़ी क्यूट लगता था। लेकिन अभी कहीं और सोया हुआ है और फिर सोते सोते अब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने सपनों की दुनिया में जहाँ पे इसकी आँख खुल चुकी रहती है। तो हम देखते हैं कि ये लोग वापस से वहीं शुरू करते हैं और मारी कह रही होती कि मुझे उस बुक को पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, सो गई। खैर चलो यहाँ पे अपना स्टैट्स देख लेते हैं जो कि उतना ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से ये लोग अपनी जर्नी आगे शुरू करेंगे और हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि तहखाने में बंद रहता है और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। हमें म्याओं को दिखाया जाता है, ये वही बच्चा रहता है, उसके पास्ट को दिखाया जाता है। सो ये उसके ग्रैंडपा हैं, ठीक है, और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं एक स्टोन के बारे में। और ये स्टोन है मतलब पारंपरिक तौर पे चला आ रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से। और ये स्टोन में बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी है, जैसा कि आपको पता है कि ये स्टोन उस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। तो उसी के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा को याद करते हुए रो रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काजू और मारी तो उसी जगह पे आ चुके रहते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हमें उस बच्चे को अब रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो गायब हो चुकी रहती है, जहां पे उसका रहता है उसे ढूंढना रहता है कि कहां पर वो बच्चा छुपा हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले ही से सारी प्लानिंग कर ली रहती है। जहां पे मारी का मेन काम रहता है कि वो छुप के जाएगी और जैसे वो मॉन्स्टर दिखेगा मतलब उसका काम रहता है ध्यान भटकाने का, और इतनी देर में जो हमारा काजू रहेगा वो जाएगा उस बच्चे को ढूंढ लेगा और इतनी देर में वो बच्चे को बचा लेगा और जो भी वहां गुंडे हैं उन सभी को मार दे रहेगा। तो यही उसका मेन काम रहता है। तो वो जा रहा होता है और यहाँ पे ये छुपी हुई रहती है, तो ये अपने मॉन्स्टर्स को समन कर देती है। ये सब काफी छोटे छोटे मॉन्स्टर रहते हैं और हमला काफी अच्छा करते हैं वैसे। और काजू भी यहाँ पे रेडी रहता है, तो यहाँ जो छोटे मॉन्स्टर आ चुके रहते हैं तो वो लोग देख लेते हैं छोटे मॉन्स्टर को, और यहाँ पे ये बंदा भी देख लेता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं मॉन्स्टर को समन करने के लिए, बड़े वाले मॉन्स्टर को समन करने के लिए बड़ा वाला मॉन्स्टर आ चुका रहता है और बड़े वाले मॉन्स्टर को हमारा म्याऊ कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो जब ये कंट्रोल कर रहा होता है तब ये अपने मॉन्स्टर्स को हमला करने के लिए बोलती है। उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक टाइप से हमला कर रहे होते हैं, मतलब बड़े बड़े मॉन्स्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। उससे प्रॉब्लम हो रही होती है तो म्याऊ को भी काफी सारे डर लग रहा होता है, क्योंकि भाई बच्चा रहता है, कितना ये छोटा बच्चा है। तब तक काजू आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे देख के वो डर जाता है और कहता है कि तुम मेरी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो, तुम तो एक इंसान हो। और वो कहता है कि हाँ मैं सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। म्याऊ कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बोला था कि इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इंसानों ने मेरे ग्रैंडपा को मार दिया, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है। मगर काजू से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे दूसरा बिल्कुल भी मत समझो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें उन गुंडों से छुड़ा सकता हूँ। फिर वो बताने लगता है कि कैसे उन गुंडों ने इसके ग्रैंडपा को मार दिया था और इसे यहाँ पे लेके आ गए हैं। मगर काजू उससे वादा करता है कि जिंदा मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालूंगा, तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो जो मियाँ रहता है काजू के ऊपर भरोसा कर लेता है, क्योंकि वो अच्छा इंसान दिख रहा था, और कहता है प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं भी लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ। लेकिन ये गुंडे यहाँ पे आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो ना, इसलिए तो तुम पिछली बार भाग गए थे उस लड़की को लेके। काजू कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, मगर इतनी भी ज्यादा क्लोज नहीं कि तुम एकदम सही गेस लगा सको। ये लोग मियाओ को बहुत ज्यादा डराए हुए रखते हैं और वो कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, ठीक है, और हाँ मैं इसे आजाद कर सकता हूँ, तो तुम अपना बैग दे दो और ये स्टोन ले लो उसे आजाद करने की थी। मगर काजू कहता है कि इतनी छोटी सी बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा। और वो उसके स्टोन को तोड़ देता है और ये बहुत गुस्से में आ चुका रहता है, कहता है हमला करने के लिए। मगर काजू की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि उनमें से कोई भी इसे पकड़ नहीं पा रहा है। एक जो बंदा रहता है वो तो अपने हाथ को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था और काजू को एकदम पीछे ढकेल चुका रहता है। मगर इसके बाद काजू उससे कहता है कि ठीक है, हम लोग वापस से कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, और वो हट जाता है भाई सुपर स्पीड से। और ये बंदा सीधे जमीन पे, और जो म्याऊ रहता है वो बच के आ चुका रहता है दूसरी जगह। काजू कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, एकदम टाइम पे तुम डिस्पेयर हो गए, बहुत ही ज्यादा मजा ही आ गया। तो म्याऊ कहने लगता है कि अब हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे और तुमने वो क्या टेक्निक की थी। तो वो अपने टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि मेरा टेक्निक बस एक इल्यूजन था, वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा सुपरफास्ट टेक्निक नहीं है, वो टेलीपोर्टेशन के जरिए इल्यूजन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। मगर वो ज्यादा नहीं बताता और कहता है कि तुम थोड़ा सा संभल के रहना। उसके बाद वो देखता है कि ये क्या, आखिर वो लोग इतने ज्यादा चौकन्ने क्यों हैं, आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग काजू को ही ढूंढ रहे होते हैं और फिर वो आगे पीछे से आ रहा होता है, इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। मगर ये लोग काजू के पीछे नहीं पड़े हुए रहते हैं, मैं बता दूं ये लोग मारी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। मारी यहाँ पे छुपी हुई रहती है, तो जो उन गुंडों का मेन सरदार रहता है ना, वो मारी को ही यहाँ पे ढूंढ रहा होता है और उसके दो गार्ड्स भी वहीं पे रहते हैं। हालांकि उसने ढूंढ दिया रहता है यहाँ पे मारी पर, और वो अपने गार्ड्स को बोलता है पकड़ के लाने के लिए, लेकिन इतनी देर में काजू आ चुका रहता है। फिर क्या होता है भाई, वो दोनों बंदे जा रहे होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। काजू पूरी तरह फंस गया था, क्योंकि
यहाँ पे अटैक हो चुका रहता है उसके ऊपर। और इतना ही नहीं, जो मियाओ रहता है उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया था और वो लोग कह रहे होते कि चुपचाप हमारे पास शांति से आ जाओ, वरना तुम तो नहीं चाहोगे कि हम लोग इस बच्चे को मार दे, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम लोग इस बच्चे को मार दे तो चुपचाप हमारे पास आ जाओ। कोई भी चालाकी दिखाने की तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे। काजू के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे कुछ भी मत करना। तो वो चुपचाप आ चुका रहता है इन लोगों के पास में, और ये लोग कहते हैं कि ठीक है चलो बहुत अच्छे, अब हम तुम्हें मार देंगे, और वैसे भी तुम इतना वेट लेके तो भाग नहीं सकते हो। काजू जानता था कि वो सही बोल रहा है क्योंकि मियाओ का वेट ज्यादा रहता है, मगर फिर भी वो कहता है कि तुम यहाँ पे गलत हो। अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है, सुपर स्पीड, और नीचे कूद चुका रहता है। हालांकि जब वो नीचे कूद जाता है तो बच गया रहता है भाई, यहाँ पे वो स्पीड से बच गया रहता है। लेकिन यहाँ दिक्कत एक बात रहती है कि वो गुंडे अभी भी इनके ऊपर निशाना बना के रखे हुए थे। अचानक से हम देखते हैं कि कुछ होने लगता है। मियाओ उस मॉन्स्टर को बुला लेता है, और जब वो मॉन्स्टर आता है तो उन मॉन्स्टर सबको खा ही देता है। मतलब जितने भी गुंडे रहते हैं सभी को खा लेता है, और कुछ जो बच गए थे वो यहाँ पे आसपास नहीं छुप गए रहते। हालांकि वो मॉन्स्टर यहाँ पे आता है इनके पास में, और फिर मियाओ बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है शायद इस स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसी से ये अट्रैक्ट हो रहा है, और ये जो स्टोन है सदियों से हमारे पूर्वज रखते आए हैं, तो शायद मुझे ये स्टोन इस मॉन्स्टर को दे देना चाहिए। तो वो उस मॉन्स्टर को वो स्टोन दे देता है। हालांकि वो मॉन्स्टर खुकार नहीं था, स्टोन लेने के बाद वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है, कोई भी उसे मतलब नहीं रहता है। और देखते हैं कि भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बड़ा गड्ढा हो चुका है। इतनी देर में मारी आती है और कहती है कि क्या हुआ है यहाँ पे ये सब इतना ज्यादा। तो वो बताता है कि क्या क्या हुआ है, और फिर जब मारी रहती है उसे दिखता है म्याओ, और म्याओ को देखने के बाद वो उसे टेडी बियर जैसा समझ रही होती, बहुत ही ज्यादा प्यारा, और फिर क्या भाई पकड़ के उसे कूची पूची कर रही होती है। बाद में हम देखते हैं कि सैनिक भी वहां पे आ चुके थे, जो बचे हुए रहते हैं मॉन्स्टर, बचे हुए छोटे मोटे मॉन्स्टर, जो छोटे मोटे गुंडे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। यहाँ पे वो ये भी बोल रहा होता है कि हमें इस म्याओ को अभी अपने साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल कर काम आ सकता है, क्योंकि एक डंजन एक्सप्लोरेशन भी अब होने वाला है। तो उस डंजन में जाने के लिए वो लोग कह रहे होते हैं हमारे काजू को भी, तुम जाओगे डंजन एक्सप्लोरेशन में। वो डंजन एक्सप्लोरेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो वो कहता है कि मैं सोचूंगा। उसके बाद वो मारी से कहता है इसके बारे में। तो वो कहती है कि तुम्हें तो परमिशन मिल जाएगी डंजन में जाने का, लेकिन मुझे कैसे मिलेगी? तुम जिस डंजन में जा रहे हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारा लेवल तो इतना ज्यादा है, मगर मेरा लेवल तो बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं है। काजू कहते हैं टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा ताकि हम दोनों को वहां पे जाने की परमिशन मिल जाए, क्योंकि वो डंजन थोड़ा सा खतरनाक है, इसीलिए वहां पे जाने की इजाजत सबको नहीं मिलने वाली है। और ये लोग अब प्लान बना रहे होते हैं। आगे हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसे पता लग गया था कि इंसान वहां पे जाने वाले उस खतरनाक डंजन में। अब इसका अंडा भी हैच होने वाला था, और सोच रही होती कि काश वो दोनों भी यहाँ पे रहते मेरे बच्चों को देखने के लिए। उनकी इतनी इच्छा थी कि मेरे अंडों को हैच होते हुए देखे। वैसे मुझे उन इंसानों का खाना बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ यार, पता नहीं वो लोग कब आएंगे, मैं उनसे वापस कब मिल पाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए थे, और यहाँ पे ये लोग अपना नाश्ता खाना शुरू कर जाते हैं। तो मारी को तो भाई खाने से मतलब रहता है, और काजू कहता है कि अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैंने तुम्हें सारी चीज सिखा दी है और तुम्हें सब पता तो है ना कैसे कैसे क्या क्या करना। मारी कहती लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी। काजू कहता है टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और मैं गिल्ड से भी बात करूंगा ताकि हम लोग साथ में डंजन पे जा सके। तो तुम एकदम आराम से रहो, चिल रहो बेबी, मजे करो यहाँ पे, मैं चलता हूँ ऑफिस में। तो वो कहती है कि ठीक है आराम से जाना और अच्छे से जाना। और इसके बाद क्या, वो तो चला जाता है भाई ऑफिस में, और यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार मैं कैसे गिल्ड को मनाऊंगा कि वो मारी को भी बोले कि यार मारी भी मेरे साथ आ सकती, क्योंकि मारी का लेवल थोड़ा लो है। आज इतनी मुश्किल से हम लोग बचे। वो जो गुंडे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, पता नहीं आगे कुछ अगर ऐसा हो तो मैं इन लोगों को बचा पाऊंगा या फिर नहीं बचा पाऊंगा। मुझे तो अपनी एबिलिटीज पे शक है। दूसरी तरफ हम मारी को दिखाया जाता है जो कि घर साफ कर लेती है, जैसा कि काजूनी से बताया था सब वो काम वैसे ही करती। काजूनी से खाना बनाना भी बताया रहता है। तो पहले ये देख रही होती है थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्या टाइम हो जाता है, तो ये खाने को यहाँ पे डाल देती है। जैसे कि काजू ने इसे बताया कि ओवन में कैसे कितना पे हीट करना है और कितना देर के लिए हीट करना है, लेकिन इससे इंतजार नहीं हो रहा था। ये बार बार जैसे कोई बच्चा नया खिलौना आता है तो वो बार बार खेलने का देखता है ना कि भाई कब खेलने का मौका मिलेगा, वैसे ही वो देख रही होती कि यार कब खाना बनेगा, क्योंकि खाना खाना मेन प्रायोरिटी रहती है। जब खाना बन जाता है तो ये तो यहाँ पे टेस्टी खाना खा रही होती है, मस्त एनिमे देखते हुए खाना खा रही होती है। काजू यहाँ पे आई अजीब सा ब्रेड खा रहा होता है और सोच रहा होता है उसी के बारे में कि यार वो क्या खा रही होगी। इतनी देर में इची का मैसेज आ जाता है कि वो मिलना चाहती है मारी से, और इससे भी मिलना चाहती है। तो अभी इची का मैसेज रहता है तो सोचता है कि शायद मुझे इससे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत लंबा वक्त हो गया और ये मुझे मिलने के लिए बुला रही है, तो मैं कौन होता हूँ इसे मना करने वाला। फिर काजू भी मैसेज कर देता है इची को, और फिर इची जब मैसेज देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है कि ठीक है ये लोग खाने के लिए आने वाले हैं। तो ये दोनों यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अलग रहता है। मारी को वो कॉफी ट्राई करने को कहता है। वो कॉफी जब पीती है तो कड़वी लगती है, तो कहता है कि चीनी डालो यार तब ना मजा आएगा। जब वो चीनी डाल के पीती है तो उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है कि वाह क्या ही बनाया है भाई, एक नंबर मजा आ गया।
और फिर इसके बाद ये लोग दोनों खींचातानी करने लगते हैं, जहाँ पे वो उसे चिढ़ाता है और ये इसके गाली खींचने लगती है। इतनी देर में क्या होता है कि इची आ चुकी रहती है वहाँ पे। इची के साथ एक बंदा भी आया रहता है और वो बंदा नहीं, वो उसका हस्बैंड रहता है। फिर इची यहाँ पे इन लोग को हेलो बोल रही होती है और ये इसका हस्बैंड रहता है। तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो बताता है कि ये मारी है मेरी दोस्त, ये एक फॉरेनर है और इसे जापानीज नहीं आती है। तो वो जापानीज में ही इन लोगों को बोल रही होती है हाय हेलो। और वो लोग जब कुछ करते हैं तो मारी पूछती है काजू से कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं यार। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में। असल में फ्रेंच रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है। तो काजू सोच रहा होता है कि यार ये पता नहीं कहाँ पे ले आया है, इतना बड़ा फ्रेंच रेस्टोरेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। मगर जो इची का हस्बैंड रहता है कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, चिंता मत करो, पेमेंट मैं करूँगा, तुम लोग आराम से यहाँ पे खाओ। तुम्हारी पूछती कि ये सब इतना कांटा चम्मच क्यों रखा हुआ है। वो पहली बार फ्रेंच रेस्टोरेंट में गई रहती है ना, इसीलिए। तो वो बताता है इसे सभी चीज़ों के बारे में और क्या क्या डिश आने वाली है यहाँ पर, उन सभी चीज़ों के बारे में भी। तो फ्रेंच रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा मारी को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि टेस्टी टेस्टी यहाँ पे खाना रहता है ना। और खाने में तो भाई इसका कोई जवाब ही नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। फिर वो कहता है अभी मेन कोर्स बाकी है, ठीक है, अभी और भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना है, अभी तो डेजर्ट भी नहीं आया है। तुम्हारी कहती है कि पता नहीं यार ये लोग क्या क्या खिलाने वाले हैं, आज का खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इची कहती है कि इसे खाओ। उसके बाद जब वो उसे खाती है तो उसे मज़ा आ जाता है, लेकिन इसका पेट भर चुका रहता है, वो नहीं खा सकती थी। तब वो कहता है कि अभी स्वीट भी खाना है। तब वो कहती है कि बदतमीज़ कहीं कि अब स्वीट भी खाना है, मैं कौन से जगह पे खाऊंगी। काजू देखता है कि लोग उसे देख रहे हैं तो वो थोड़ा शर्मा जाता है और ये दोनों हंसने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तब ये लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग डेट नहीं कर रहे, हम लोग तो बस अच्छे दोस्त हैं और सब मस्त खा चुके रहते हैं। और फिर पूछते हैं कि जापानीज तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है क्या। तब मारी कहती थोड़ी बहुत। काजू बताता है कि आजकल तो ये एनिमे भी देखने लगी है, कार्टून भी देख रही है और आजकल ये जापानीज वाले शो भी देख रही है, तो इससे इसकी जापानीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और भी अभी ये बहुत कुछ नहीं जानती थी, तो उसी के विषय में ये लोग इसे पूरा बता रहे होते हैं। बाद में ये शुक्रिया कह रहा होता है इची के हस्बैंड को। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम देख रहे हो मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा खुश है मारी से मिलने के बाद। और यहाँ पे जो इची रहती है मारी को कह रही होती है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलोगी, कभी वीकेंड्स में आओ तो मज़ा आएगा। काजू कहता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, और फिर वो मारी को बताता है। लेकिन काजू को टेंशन हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बुरे लोग रहते हैं। बुरे लोगों से मतलब इन दोनों से नहीं था, मतलब और भी जो बुरे लोग होते हैं ना, उस कहने का मतलब रहता है। मगर मारी कहती है कि टेंशन मत लो, हम लोग सब संभाल लेंगे। और इची का हस्बैंड भी कहता है मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों अकेले रहते हैं तो मारी कहती है कि जिसने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हाँ मुझे पता है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं और मेरे लिए भी ज़्यादा स्ट्रेंजर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था खाने में। मगर आज जब तुम वहाँ पे थे तब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ खाना खा रही हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके लिए वो से शुक्रिया कह रही होती है। काजू कहता है अभी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, यहाँ पे आपका स्वागत है हमारे प्यारे से। तो बस यह वीडियो यहीं पर खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।